वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मतलब कैसी भी केमिकल इक्वेशन हो, तुम्हारे सामने हार्ड हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, इजी हो, तुम उसको जस्ट 1 मिनट में बैलेंस कर दोगे इस मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी विल डील हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th में केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी जो मेथड फॉलो करती है, एनसीईआरटी जो मेथड फॉलो करती है वो तुम्हें मेथड फॉलो नहीं करना। हिट एंड ट्रायल से हिट एंड ट्रायल नहीं फॉलो करना तुमको, हिट एंड ट्रायल कि बिकॉज इन हिट एंड ट्रायल में जो इजी इक्वेशन होती है, इजी केमिकल रिएक्शन होती है वो तो बैलेंस बैलेंस हो जाती है। बट जो जब केमिकल रिएक्शन लेंथी होने लगती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड फेल हो जाता है। मतलब फेल नहीं होता, लेकिन उसमें देर सोचना बहुत लेवल तो बहुत दिक्कत होने लगती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये दिस ये वाला मेथड कौन सा है? इन दिस मेथड वी विल यूज एबीसीडी मेथड। ये एबीसीडी मेथड वाला है, एबीसीडी मेथड। तो इस मेथड में हमें क्या करना रहता है, मैं तुम्हें पहले एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे इसको। मान लेते हैं इधर कोई रिएक्टेंट है, ये इधर कोई रिएक्टेंट है, इनमें केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होकर मेरे को इधर कुछ प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिलता है, इधर प्लस प्लस, इधर भी मेरे को कुछ प्रोडक्ट मिला, इधर कुछ प्रोडक्ट मिला। ओके लेट्स। तो मेरे को इस मेथड में क्या करना है, मैं जो भी रिएक्टेंट है इसमें मैं ए लिख दूंगा, इसके आगे ये भी जो भी रिएक्टेंट है इसमें बी लिख दूंगा, ये भी जो रिएक्टेंट है इसमें सी लिख देंगे, इसमें डी लिख देंगे। अब नाउ हमें क्या करना है कि हमें इधर एक एलिमेंट लिख लेने का। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास रिएक्टेंट में कार्बन आ रहा है, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन होगा, तो मैंने लिखा कार्बन। मान लेते हैं टोटल रिएक्टेंट, टोटल एलिमेंट जितने भी है वो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो मैं इधर इस ये रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन के एटम है, ए इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फर्स्ट, इनमें इसको फर्स्ट नाम भेज दे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इन फोर्थ, इन फर्स्ट ए इंटू प्लस में। अभी मैं मान लेता हूँ मेरे को इसमें भी कार्बन एटम है, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं मानता हूँ भी है इसमें। तो बी इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सी। मैंने लिख लिया एलएचएस के लिए, एलएचएस के लिए लिख लिया। अब लिखूंगा आरएचएस के लिए, तो आरएचएस के लिए भी मैं 4 कार्बन के लिए लिखता हूँ। ऐसे ही सभी एलिमेंट के लिए लिखने हैं। अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, अभी जनरल मेथड बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो 4 कार्बन मैंने आरएचएस में लिखा कि मान लिया कि 3 ये इस थर्ड में भी आ रहा है, इस फोर्थ में भी आ रहा है, जो भी दोनों प्रोडक्ट है। तो मैंने लिखा सी इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 3 प्लस में ऐड कर दूंगा। अगर मेरे पास दोनों में आ रहता है तो ऐड करेंगे, डी इंटू नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 4। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बैलेंस कर देंगे। अब मैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बैलेंस कर देता हूँ, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन में। सो दिस इज द कंसेप्ट जो हम इस मेथड में यूज करेंगे। सो लेट टेक फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगी क्वेश्चन का। H2 प्लस में क्लोरीन गिव्स अपने पास हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड इस इक्वेशन में। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने लिया है कि हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं। तो मैंने बोला इधर मेरे पास 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, अगर मैं इधर 2 लगा दूंगा, मतलब H2 है प्लस Cl2 है, इधर मैं 2 HCl लगा देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये हिट एंड ट्रायल से हो जाता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल हर इक्वेशन पे नहीं लगता। तो अब मैं लिखते हैं इसको अपने मेथड से करते हैं। रीराइट दिस इक्वेशन H2 प्लस Cl2 प्लस HCl। इधर मैंने लिख लेने का A, इधर लिखना B, इधर लिखना है C। ए बी सी आर दा जो मेरे पास फाइंड करने पे आएगा। अब मैंने सबसे पहले मेरे को फाइंड करना है कि इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट है। मैंने देखा इक्वेशन में हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो मैंने लिख लिया हाइड्रोजन है। मैंने लिख लिया क्लोरीन है, क्लोरीन है एंड और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, 2 एलिमेंट है। हाँ, इधर ये H2 एलिमेंट मत लिखना, ये Cl2 एलिमेंट मत लिखना, एक सिंगल एटम को एलिमेंट मान के कंसिडर करके इसमें चलना है। तो मैंने लिखा फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन में एलएचएस साइड मैंने लिखा एलएचएस साइड इक्वल टू आरएचएस साइड लिखूंगा, दोनों एलिमेंट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो मैंने लिखा हाइड्रोजन के लिए, तो इधर है 2, देखो A इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 2 है, इस एलिमेंट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है। एटम गिनना है मेरे को 2, और मैं
LHS में लिखूंगा C इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड में कितना है, दिस है 1, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 2A इक्वल टू C। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बना लिया। नाउ मैं फॉर क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही लिख लूंगा, तुम भी लिख सकते हो क्लोरीन के लिए LHS इक्वल टू RHS। हाँ, तो मैंने लिखा क्लोरीन के लिए, इधर क्लोरीन के लिए भी क्या होगा, बी इंटू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन दिस कंपाउंड, कितना है 2 क्लोरीन है, लेकिन और कहीं क्लोरीन नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं करा इधर। इसमें कितना है C इंटू 1, तो मैंने लिखा इधर C इक्वल टू 2B, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जैसे तुमको पता होगा कि अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो मेरे को 3 इक्वेशन सही रहती है सबकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इधर तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो इसमें क्या करते हैं, सभी वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में कि उसमें लिख लिया करो। जैसे इधर है इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू C/2, हाँ A इक्वल टू C/2, B भी मेरे पास आ रहा है C/2, B भी आ रहा है C/2 एंड C तो C के इक्वल है। सो अब भी क्या करना है, इक्वेशन में दोबारा, अब इक्वेशन में तुम्हें ये पुट कर देने का, सिंपल H2 प्लस का Cl2 गिव्स अपने पास हाइड्रोजन क्लोरीन। इधर मेरे पास क्या था, इधर मेरे पास C था, इधर मेरे पास कितना B की वैल्यू कितनी है C/2, A की वैल्यू कितनी है C/2। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इट बाय, अब तुम पुट कर सकते हो पुट C इक्वल टू 1, पुट C इक्वल टू 1, जो भी वो वेरिएबल आता है उसको 1 पुट कर लो, हाफ H2O प्लस का हाफ Cl2 इक्वल टू 1 टाइम HCl। नाउ दिस इज दी बैलेंस इक्वेशन है। बट अब तुम कहोगे कि ये उसमें नहीं है ना, इसमें तो फ्रैक्शन आ रहा है, होल नंबर के फॉर्म में चाहिए ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई इट बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2, तो लिखता हूँ मैं 2 इंटू हाफ H2O प्लस 2 इंटू हाफ Cl2 गिव्स अपने पास 2 इंटू 2 HCl। तो ऐसे करेगा तो इधर से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इक्वेशन अब बैलेंस हो गई, जो NCERT में गिवन है इस फॉर्म में गिवन रहती है, फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन नहीं रहती पेपर में, तो तुम्हें ये करके आना। नाउ दिस इज दी FNF, फाइनल एंड फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये ऐसे हो गया इक्वेशन बैलेंस। नाउ लेट वी सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लेता हूँ कि Fe प्लस में H2O गिव अपने पास गिव्स Fe3O4 प्लस का H2, और दिस इज दी NCERT की इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हिट एंड ट्रायल तुम लगाओगे तो थोड़ा हार्ड होने लग जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे हिट एंड ट्रायल हार्ड होता जाएगा। तो इसमें मेरे को क्या मानने का, मेरे को इक्वेशन दोबारा लिखने का, Fe प्लस का H2O, मेरे पास है Fe3O4 प्लस का दोबारा इस बात H2। ओके, मैंने लिख लेने का, इधर A लिखने का, इधर B लिखने का, इधर C लिखने का, इधर D लिखने का। फर्स्ट काम हो गया मेरे पास। हाँ, अब सेकंड काम क्या है कि जितने भी एलिमेंट क्या है, इधर Fe। हाँ, एक और बात है, जैसे तुमने पढ़ा हुआ Fe बोले तो आयरन होता है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि F और E दोनों अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है, तो इस बात को भी नोट कर लेना। H2O में क्या है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो सिंपल 3 एलिमेंट है। और Fe के लिए लिखूंगा मैं, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS में कितने एलिमेंट आ रहे हैं Fe के, इसमें जितने नंबर ऑफ एटम है Fe के, A इंटू नंबर ऑफ एटम इन दिस, इस पे Fe है नहीं तो 0, तो इक्वल कर दूंगा C इंटू Fe के कितने एलिमेंट इस कंपाउंड में। एक और बात ये बता देता हूँ मैं तुमको, इसमें थोड़ा आता है Fe3O4 में, इसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ Fe, Fe के नंबर ऑफ एटम कितना है 3 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इस कंपाउंड में कितना है 4 है, तो इस बात को भी तुम नोट कर लेना। तो ऐसे मैं कंपाउंड में एटम निकालता हूँ, नंबर ऑफ एटम को भी एलिमेंट के लिए निकालना रहता है, तो मेरे को तो इस इधर क्या था C इंटू 3, तो इधर नंबर ऑफ एटम कितने हो गए C, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई A इक्वल टू 3C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेम करेंगे फॉर ऑक्सीजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन के लिए करते हैं। इधर कितना है देखो, तो हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए मैंने करा तो बस B इंटू, इस इधर हाइड्रोजन है नहीं तो सिंपल B इंटू नंबर ऑफ एटम इन दिस एलिमेंट कितना है 2 है, इक्वल टू मेरे पास इधर कुछ नहीं है C इस वाले में, तो छोड़ो इसको, इक्वल टू D इंटू इसमें H2 में कितना है एलिमेंट एटम है हाइड्रोजन का 2, तो मेरे पास इधर से इक्वेशन आ गई 2B इक्वल टू 2D। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो B इक्वल टू D इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं लिख लूँगा फॉर ऑक्सीजन के लिए, फॉर ऑक्सीजन मैं दोबारा लिख लेता हूँ उधर इक्वेशन Fe प्लस का H2
गिव्स अपने पास Fe3O4 प्लस का H2O। इधर मैंने माना था, ए माना था, बी माना था, सी माना था, डी माना था। तो मैं फॉर ऑक्सीजन के लिए लिखता हूँ। फॉर ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा, और ऑक्सीजन के लिए लिखा तो मैंने देखा ए में तो है नहीं, इस एलिमेंट में है नहीं, तो इसमें है बी टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड कितना है, वाटर में 1 है। इधर मैंने देखा तो इधर सी इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड 4 है, तो 4 लिख दिया। तो मेरे पास हो गया बी इक्वल टू 4 सी, इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास इसमें हो गया, मेरे पास जितनी इक्वेशन आ गई अब मैं लिख लेता हूँ। ए इक्वल टू 3 सी, ए इक्वल टू 3 सी, बी इक्वल टू 4 सी, बी इक्वल टू 4 सी, बी इक्वल टू डी। अब इसमें भी 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, एक सारे वेरिएबल को एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इधर मेरे पास सी के फॉर्म में सब आ रहा है, ज़्यादातर सी के में आ रहे हैं। तो ए इक्वल टू 3 सी बिल्कुल, बी इक्वल टू 4 सी बिल्कुल, एंड सी इक्वल टू सी ही रहने वाला है, एंड बी इक्वल टू डी को अब मैं कैसे लिखूंगा, डी इक्वल टू बी, बट बी किसके इक्वल है, बी है 4 सी के, तो डी हो गया 4 सी के इक्वल। तो मेरे पास डी भी आ गया सी की टर्म में। तो अब नाउ पुट कर देंगे सी इक्वल टू 1, पुट कर दिया सी इक्वल टू 1, मेरे को मिल गया ए 3, बी मिल गया 4, सी मिल गया 1, डी मिल गया मेरे पास 4। अब मैं इक्वेशन में दोबारा ये सब लिख दूंगा तो मेरे पास बन जाएगी 3Fe प्लस का 4H2O प्लस का 4H2O गिव्स अपने पास 1 टाइम्स Fe3O4 प्लस का D 4H2। दिस इज दी FNF। अब ऐसे ऐसे तुम सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, दिस इज दी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, CO2 प्लस का H2O गिव्स अपने पास, CO2 प्लस H2 गिव्स अपने पास ग्लूकोज 66H12O6 प्लस का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है। दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जो तुम लाइफ प्रोसेस में आगे अभी 10th में ही पढ़ोगे। तो इसमें भी मेरे को क्या करने का, मेरे को रिएक्शन दोबारा लिखने का, CO2 प्लस का H2O गिव्स अपने पास ग्लूकोज 66H12O6 प्लस का ऑक्सीजन, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, ए वाला मेथड यूज़ करूँगा, ABCD, इनको मैंने लिखा ABCD, फर्स्ट काम हो गया। अब सेकेंड काम कि एलिमेंट कौन सा होगा, मतलब एटम कौन कौन सा। इधर है मेरे पास कार्बन है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है, और एक मेरे पास हाइड्रोजन है। हाँ, इधर भी वही बात है कि CO2 है, तो मतलब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ये CO नहीं है, ये CO एलिमेंट नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो CO ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब मैं इक्वेशन बना लूँगा फॉर कार्बन, और कार्बन के लिए मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, A टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड कितना है, 1। इधर नंबर ऑफ एटम है, क्या कार्बन का एटम नहीं है, तो इधर मैंने लिखा इक्वल टू, इधर कितना है, C इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड, इसमें कितना है 6 है, जैसे C6H12O6 में कार्बन के एटम कितना है, 6 एटम है कार्बन में, कार्बन का, हाइड्रोजन का इसमें कितना है 12 एटम है, और ऑक्सीजन के क्या कितना है 6 एटम है। तो ऐसे तुम एटम भी चेक करने का भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में तुमको। तो इधर डी में 0 है ना, कार्बन का एटम नहीं है, तो इक्वेशन इधर से बन गए A इक्वल टू 6C, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब मैं लिख लूँगा फॉर ऑक्सीजन के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए लिखेंगे, फॉर ऑक्सीजन के लिए मैं फर्स्ट कंपाउंड के पास आया, मैंने बोला A इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस कंपाउंड कितना है 2 है, इक्वल प्लस, अब देखो इसमें अब मेरे पास दूसरे रिएक्टेंट में भी मेरे पास ऑक्सीजन आ गया, तो मैं इसको लिखूंगा और ऐड कर दूंगा प्लस B टाइम्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दिस वाटर में कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू इसमें कितना है ग्लूकोज में C टाइम्स, ग्लूकोज में ऑक्सीजन एटम कितना है 6 एटम है, तो C इंटू 6, और मेरे पास क्या डी O2 में भी है, O2 में तो है ही, तो D टाइम्स 2, इसमें कितना है 2, तो इक्वेशन इसको मैं लिख लेता हूँ 2A प्लस का B इक्वल टू 6C प्लस का 2D, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन थोड़ा तुम्हें लग सकता है हैवी है, लेकिन बट दिस इज, ये कोई हैवी नहीं है, हैवी इक्वेशन नहीं है ये। नाउ फॉर हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा मैं, मेरे पास ए में आ रहा है क्या, ए में मेरे पास हाइड्रोजन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है सेकेंड कंपाउंड में, सेकेंड रिएक्टेंट में, तो B इंटू उसमें कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है, 2 इक्वल टू इसमें ग्लूकोज में कितना है 2, C इंटू 12 है, C इंटू 12 है, एंड इसमें D में 0 है, तो इसमें तो देखो है ही नहीं एलिमेंट ना, 12C हो गया,
एंड नाउ टू बी हो गया। हाँ, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ वी हैव ऑल द इक्वेशन, राइट कर लेते एक बार। ए इक्वल टू 6c, 2a प्लस का b इक्वल टू 6c प्लस का 2d, एंड देन वी हैव 2b इक्वल टू 12c। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनती है। नाउ अगर तुम इसको हिट एंड ट्रायल से करोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इधर मेरे को पता चल गया कि ए इक्वल टू 6c के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो ए इक्वल टू 6c एक इक्वेशन है, उसको बॉक्स में बन करा। इधर से मैंने लिख लिया b इक्वल टू 62 से कैंसिल कर दिया, तो b इक्वल टू 6c हो गया। अब मेरे पास c इक्वल टू तो c है ही। अब मेरे को फाइंड करना है d कैसे फाइंड करूंगा मैं? d मैं इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड करूंगा। तो मेरे को पुट कर देने का, a की वैल्यू कितनी है 6c, b की वैल्यू कितना है 6c, 6c प्लस का 2d, इधर से ये कैंसिल, d इक्वल टू मेरे पास d भी मेरे पास 6c आ गया। वो इसको गुड। तो मेरे पास a पुट a इक्वल टू 6c है, b इक्वल टू 6c है, c तो c ही है, एंड d तो मेरे पास 6c है। तो नाउ वी हैव गॉट, नाउ पुट क्या करना है? पुट c इक्वल टू 1, पुट c इक्वल टू 1, पुट c इक्वल टू 1, वी गेट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 1, d इक्वल टू 6। तो मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लूँगा, 1 सेकेंड। हाँ, इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा कि 6 टाइम्स CO2, 6 टाइम्स CO2 प्लस का 6 टाइम्स H2O गिव्स अपने पास C6, 1 टाइम ग्लूकोज प्लस का 6 ऑक्सीजन। अब तुम इक्वेशन चेक करना है तो तुम कैसा भी कर सकते हो, इधर 6 इंटू 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन, इधर 6 टू या 12 ऑक्सीजन प्लस 6 तो 18, तो इधर मेरे पास 6 ऑक्सीजन इधर, और 6 टू या 12, तो 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन, ऐसे हो गया। अब हाइड्रोजन 6 टू या 12 हाइड्रोजन, इधर 12 हाइड्रोजन, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। दिस इज द एफ। नाउ लेट टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाँ, इस क्वेश्चन में अलग क्या है, ये तो अलग नहीं है। PbNO3 होल ट्वाइस ये अपने पास आफ्टर हीटिंग, इसको हीट करने पर PbO मिलता है, अपने पास NO2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अभी तो मैं इस चैप्टर में ये नहीं जानना कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है, कैसे फॉर्म हो, मतलब कैसे रिएक्शन हुआ, तो मैं बस इसको बैलेंस करना है, सिंपल। नो मेरे को मैं दोबारा लिख लूँगा। इक्वेशन लिखा मैंने PbNO3 होल ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। आफ्टर हीटिंग मेरे को दिया लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस का ऑक्सीजन। अगर तुम्हें ये नहीं आता मतलब केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो इसकी भी वीडियो में जल्द लाने वाला हूँ, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तुम कमेंट में लिखना चाहिए या नहीं चाहिए तुमको वीडियो। तो अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को करने का ABCD करने का, सिंपल। मैंने इधर लिखने का एलिमेंट, फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया। हाँ, अब मेरे को सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में लिखना रहता है मेरे को एलिमेंट क्या क्या है। इधर मेरे पास PB एक एलिमेंट है। PB में ऐसा नहीं है कि P अलग है एंड B अलग है, नहीं, ये एक ही एलिमेंट है। PB एक एलिमेंट हो गया, N नाइट्रोजन है, N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है। तो सिंपल, मैंने दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब मैं तीसरे स्टेप में इक्वेशन बनाऊंगा फॉर PB। मैं बनाता हूँ लेड के लिए। A इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ PB इन दिस कंपाउंड कितना है, 1 है, इक्वल टू आर साइड देखते हैं, B इंटू नंबर ऑफ एटम इन दिस लेड ऑक्साइड PbO मतलब 1 है, तो मेरे पास और कोई नहीं है, तो मतलब A इक्वल टू B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ PB के लिए हो गया। फोर्थ केस देखते हैं दूसरे के लिए, फॉर नाइट्रोजन के लिए। हाँ, अभी दिस स्टेप इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था। नाउ नाइट्रोजन इसमें है तो A इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम PbNO3 होल ट्वाइस। जब भी ऐसे होल ट्वाइस ऐसे एलिमेंट लेते हैं तो तो इनमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, तो इसमें PB के नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है। इसमें नाइट्रोजन का सबसे पहले तुम ब्रैकेट के अंदर गिनो कितने होता है, ब्रैकेट के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है, 1। अब इसको जितना भी इधर वैल्यू होता है इसके मल्टीप्लाई कर दो, तो नाइट्रोजन के एलिमेंट हो गए 2। ऑक्सीजन का पहले अंदर वाले ब्रैकेट में कितना है, ऑक्सीजन का एलिमेंट 3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू 6, तो टोटल नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इतने इसमें इस कंपाउंड में ये है। तो फॉर नाइट्रोजन के लिए A इंटू 2 करूँगा मैं, A इंटू 2 इक्वल टू PbO में नहीं है, C में है, तो C इंटू 1, तो मैं लिख दूंगा 2A इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग है। अब मैं लिखता हूँ इक्वेशन दोबारा से,
फॉर ऑक्सीजन के लिए। अब मैं लिखता हूँ फॉर ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए लिखा मैंने A इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इधर कितना है अंदर वाले ब्रैकेट में 3 इंटू बाहर वाले से मल्टीप्लाई 3 टू 6, 6 है इक्वल टू लैड, इसमें कितना है B इंटू 1 प्लस C इंटू इसमें कितना है 2 है तो C इंटू 2 प्लस का D इंटू 2 क्योंकि O2 है ना इधर, वैसे कि ना इधर O2 है तो सिंपल। नाउ मैं लिख लूँगा अपने दोबारा से सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट मेरे को मिला था इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। मेरे को सेकेंड मिली थी, सेकेंड इक्वेशन जो भी था मेरे पास वो थी 2a इक्वल टू सी। एंड देन अनदर इक्वेशन जो मेरे पास थी वो थोड़ा ऐसे थी, वो थोड़ी थी मेरे पास 6a, इसको सॉल्व करोगे 6a, दिस इज बी, दिस थिंग इज बी, 6 नहीं है ये, 6a इक्वल टू बी प्लस का 2c प्लस का 2d। ओके, मेरे को अब इसमें इसको मैं लिख लूँगा ए के फॉर्म में क्योंकि दो इसमें ए आ रहा है। तो b इक्वल टू ए, तो b 1 सेकेंड, ए इक्वल दोबारा लिखते हैं इसको। तो a इक्वल टू ए होता है, हाँ a इक्वल टू ए, एक इक्वेशन पता। अब b इक्वल टू ए, मेरे को b की वैल्यू पे पता चल गया, c इक्वल टू 2a, डी के लिए इसमें पुट कर देंगे 6 से, बी के वैल्यू कितना है ए है 2c, सी कितना है 2a प्लस का 2d। तो मेरे को इसको सोल्व करोगे तो था 4a 5a 2d इक्वल टू ए, मीन्स d इक्वल टू a बाई 2। तो मेरे को d की वैल्यू भी मिल गया d इक्वल टू a बाई 2। दोबारा देख लो, 2 टू 4a 5a a d इक्वल टू a बाई 2। तो मैं इनको पुट a इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 पुट करने का मेरे पास दोबारा से अब आ गया। इक्वेशन में तुम लिखोगे तो PbNO3 होल ट्वाइस, इधर है PbNO3 होल ट्वाइस 1 टाइम, ये सब अपने पास आफ्टर हीटिंग मेरे को PbO दे रहा है, B इधर भी 1 प्लस का C की वैल्यू कितना है 2 पुट एक इक्वल टू 1 के बाद C की वैल्यू 2 जाएगी, तो 2 टाइम्स NO2, C 2 टाइम्स ऑफ NO2 प्लस का D की वैल्यू कितनी है इधर है हाफ, तो हाफ O2। इसको भी वही काम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2pp NO3 होल ट्वाइस, आफ्टर हीटिंग मेरे को दे रहा है 2 PbO प्लस का 2 टू 4 टाइम्स NO2 प्लस का 1 टाइम्स O2, दिस इज दी FNF। नाउ सोल्व हो गया। अब तुम इससे कैसे भी किसी भी टाइप के केमिकल इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। हाँ, एक और वन थिंग दैट अभी जितना मैंने तुमको करवाया है कि CBSE के लिए इनफ, मतलब CBSE के तुम PYQ करोगे तो बन जाएंगे, लेकिन अगर वो कभी उन्होंने ABCD मतलब अगर 5 एलिमेंट तक पहुंच दिया तो उसमें इक्वेशन कैसे करते हैं, इक्वेशन बनती ऐसे ही है, इक्वेशन उसमें सोल्व करने का कुछ तरीका होता है, उसमें कैसे एलिमिनेट करते हैं। अगर इसके ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अपन 3 केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें मेरे को ABCDE के मतलब 5 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स, बाय बाय। तुम्हें अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय।